गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम बीए फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी शुरू करने जा रहे हैं और उस स्टोरी का नाम है पंचलाइट। ये बच्चों आपके सिलेबस में 6 नंबर स्टोरी है, 6th स्टोरी है आपके सिलेबस की। और इस स्टोरी को लिखा है फणीश्वर नाथ रेणु ने। ये स्टोरी राइटर ने हिंदी में लिखी हुई है और इसको इंग्लिश में किसी ने ट्रांसलेट किया हुआ है। तो इस स्टोरी का जो मेन मकसद है लिखने का वो है एक पंचलाइट। तो पंचलाइट आप इस पिक में देख सकते हो कि एक लालटेन की तरह कोई चीज़ होती है और उसको उजाला करने के लिए यूज किया जाता है। इसमें मिट्टी का तेल डाला जाता है और उसमें उसको उजाला करने के लिए यूज किया जाता है। तो बच्चों इस स्टोरी में बिहार का एक गांव लिया हुआ है, उस गांव का नाम नहीं लिखा, इसमें बिहार लिखा हुआ है। तो उस गांव में कास्ट सिस्टम है। कास्ट सिस्टम के आधार पे वहाँ पे 8 पंचायतें बनी हुई हैं, यानी हर कास्ट की वहाँ पे अलग पंचायत है। और हर पंचायत में एक कंपटीशन लगा हुआ है। कंपटीशन किस चीज़ का कि हमारी पंचायत के पास ज़्यादा सामान है, किस पंचायत के पास कम सामान है। जिस पंचायत के पास ज़्यादा सामान होगा उसकी ज़्यादा वाहवाही होगी। तो इस स्टोरी में एक महतो टोली है। महतो टोली बोले तो वहाँ की एक कास्ट है। उस कास्ट के जो बंदे हैं उनको ऐसा लगता है कि भी हमारे पास एक चीज़ की कमी है। वो किस चीज़ की कमी है? पेट्रोमैक्स की। वो लालटेन को पेट्रोमैक्स बोलते हैं कि हम अगर पेट्रोमैक्स ले आए हमारी जो हमारी जाति में है या हमारी पंचायत में, तो हम दूसरी जातियों के लोगों से बहुत ऊपर उठ जाएंगे। तो वो क्या करते हैं कि अपने गांव में लोगों पे जो जिस भी चीज़ का फाइन होता है, फाइन किस चीज़ का होता है कि कोई गलत काम करे या कोई 2 नंबर का काम करे, उस फाइन से वो क्या है पैसे इकट्ठे करते हैं और लालटेन लेने के लिए चले जाते हैं। तो वो लालटेन लेने के लिए एक डे डिसाइड करते हैं रामनवमी का। तो रामनवमी को वहाँ पे एक मेला लगता होता है, तो उस मेले से वो क्या है लालटेन है वो खरीदने के लिए चले जाते हैं। तो लालटेन जब खरीदनी होती है उनको, तो वो दुकानदार से मोल भाव करते हैं, जैसे कि हम जाके करते हैं कि कम कर दो, ज़्यादा कर दो। तो वो लालटेन है एक रीजनेबल से प्राइस में खरीद लेते हैं और उसको क्या है अपने गांव में लाने लगते हैं। तो लालटेन को लेके आना भी एक तरह से बहुत बड़ी बात मानी जाती है। तो जो सरदार होता है टोली का, महतो टोली का, यानी जो मेन मुखिया होता है, वो क्या करता है लालटेन को अपने किसी एक छोटे बंदे को दे के और पीछे पीछे उसके आता है। वो जो बंदा क्या करता है उस लालटेन को अपने सिर पे उठा के और आगे चलने लगता है और सरदार है उसके पीछे। ऐसे जैसे हम एटीट्यूड में चलते हैं, जैसे हम कोई बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, वैसे चलना लगता है। आप इस पिक में देख सकते हो बच्चे कि भी जो सरदार है हमारा वो किस तरीके से बड़ी इज्जत वाले भाव से आगे जा रहा है। तो जब वो गांव में पहुंचते हैं तो वहाँ पे सभी देखते हैं कि हमारे टोली में यानी हमारी कास्ट में, हमारी पंचायत में पेट्रोमैक्स लालटेन आ गई है। तो सभी बहुत खुश होते हैं, सभी उसको बड़े ध्यान से सभी देखते हैं। तो सरदार सबको बोलता है कि आप इसको छुएं मत, नहीं तो ये खराब हो जाएगी। जैसे कि हम कोई नई चीज़ लेके आते हैं तो उसकी केयर करते हैं, तो वैसे ही सरदार उसकी केयर कर रहा है। तो जब सब कुछ ठीक होता है तो सभी डिसाइड करते हैं कि आज शाम को इस लालटेन को जलाया जाएगा और जब ये जल जाएगी तो उसके बाद भजन कीर्तन किया जाएगा, भगवान का नाम लिया जाएगा। तो जैसे ही वो लोग उसको जलाने की कोशिश करते हैं तो किसी को नहीं पता होता कि ये जो लालटेन है वो जलेगी कैसे। तो सभी बड़े परेशान होते हैं कि इसको कैसे जलाया जाए। अब तो सभी अपनी अपनी टेक्निक्स लगाते हैं इसको जलाने के लिए, लेकिन किसी को नहीं पता होता कि ये जो लालटेन है वो कैसे जली जाए। तो अब तभी कोई एक बंदा बाहर से आके बोलता है कि वहाँ दूसरे राजपूत टोली के लोग हैं ना, वो दूसरी पंचायत के लोग हैं, वो हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। कैसे मजाक उड़ा रहे हैं कि लालटेन जलाने का तो बहुत आसान सा तरीका है कि लालटेन के आगे कान पकड़ के 10 दंड बैठक लगा लो और अपने आप जल जाएगी। तो कहने का मतलब दूसरी जो जाति के लोग हैं वो मजाक उड़ा रहे हैं कि इनको लालटेन ही जलानी नहीं आती है। सभी बच्चों ऐसे लालटेन को देखने लगते हैं घूर घूर के कि ये पता नहीं कैसे जलेगी, क्या इसमें करना पड़ेगा, लेकिन किसी को समझ नहीं आती कि इसको कैसे जलाया जाए। तो तभी वहाँ पे एक बूढ़ी लेडी होती है जिसका नाम होता है मुनरी काकी। तो मुनरी काकी वहाँ पे आके सजेशन देती है कि भी लालटेन जलाने का एक तरीका तो है। वो क्या तरीका है कि यहाँ पे एक बंदा था इस गांव में गोधन नाम का, वो इस लालटेन को जला सकता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि गोधन का हुक्का पानी इस पंचायत से बंद किया हुआ है। हुक्का पानी बंद कर देना मतलब वो उसको इस पंचायत से निकाला हुआ है। क्यों निकाला हुआ है? वो इसलिए निकाला हुआ है कि गुलरी काकी की एक लड़की है मुनरी नाम की,
उस मुनरी को देख के वो गोदन है वो गाने गाता होता है, यानी उसके ऊपर मतलब क्या है कि कमेंट्स करता है, या यूँ मान लो कि उसको लाइक करता है, और गांव वालों को ये चीज़ पसंद नहीं होती, तो उन्होंने उसका हुक्का पानी बंद कर दिया होता है। तो मुनरी काकी कहती है कि भी आप उसको बुला लीजिए, अब और तो कोई इलाज नहीं है। तो जो सरदार होता है टोले का, वो ये सोचता है कि भी आपा अगर गोदन को बुलाएंगे तो उससे तो हमें सिर्फ गोदन को ही मनाना पड़ेगा, लेकिन हमारी इज्जत बच जाएगी। लेकिन अगर गोदन को ना बुलाया और हमसे ये लालटेन ना जली, तो सारी पंचायत है, दूसरी पंचायत है, वो हमारा मजाक उड़ाएंगे। तो वो लोग क्या करते हैं, गोदन को मना के ले आते हैं कि आप आइए प्लीज़ और इसको जलाइए। तो गोदन है वो क्या करता है, उसको जलाने के लिए सबसे बोलता है कि इसको जलाने के लिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, तेल लेके आना पड़ेगा, यानी तेल क्या, कौन सा, मिट्टी का तेल लेके आना पड़ेगा। तो वो कहते हैं कि भी हमारे पास तो मिट्टी का तेल है ही नहीं। तो गोदन फिर सभी ये बड़े परेशान हो जाते हैं कि अब कैसे होएगा। तो वो डिसाइड करता है, वो सलाह देता है, सजेशन देता है कि चलो मिट्टी का तेल नहीं, मैं किसी और चीज़ से इसको जला दूंगा। तो वो किसी और सरसों वगैरह के तेल से उसको लैंप को जला देता है। तो सबके जो चेहरे हैं वो खुशी से खिल उठते हैं कि इसने बहुत अच्छा काम किया है, इसका गलत काम है वो अब माफ़ किया जा सकता है इसके इस अच्छे काम से। तो जो सरदार होता है वो बोलता है कि तुम्हारे जो 7 खून माफ़ हैं। 7 खून माफ़ का मतलब तुमने पीछे जितने भी गलत काम किए हैं, गलत इन द सेंस कि तुम मुनरी को देख के गाने गाते थे वो, तो अब खूब गाने गाओ, कोई दिक्कत नहीं है, जो मर्जी करो, और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और आपने हमारी इज्जत बचाई है तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। तो गोदन बहुत खुश होता है इसके लिए। और जो हमारी मुनरी काकी होती हैं, जो ओल्ड लेडी होती हैं, वो गोदन को ये भी कहती हैं कि आज शाम का जो डिनर है वो आप हमारे घर करोगे। कहने का मतलब गुलरी काकी भी उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं अपने दामाद के रूप में कि कोई बात नहीं, ये थोड़ा सा पहले बुरा इंसान था लेकिन इसने हमारी इज्जत बचाई है, तो इसको हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो सारे जो वहाँ पे मंडली वाले लोग होते हैं, पंचायत के लोग हैं, खूब हंसते हैं और एक दूसरे को देखते हैं। गोदन भी मुनरी को, जिसके ऊपर वो गाने गाता था, उसको देख के हंसता है, और मुनरी भी उसको देख के शर्मा जाती है। तो यहाँ पे सारी जो स्टोरी है हमारी, उसका एक हैप्पी एंडिंग होता है। और सभी जो पंचायत के लोग हैं वो भजन करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं और भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं। और इसी के साथ ही हमारी जो स्टोरी है वो उसको ख़त्म हो जाती है। तो बच्चों, इस स्टोरी का जो क्वेश्चन है वो आपको आज मिल जाएगा किसी भी हालत में ग्रुप में। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, ये स्टोरी पढ़ के इसके बाद आपको इसी लिंक के साथ, इस स्टोरी का जो लिंक है इसके साथ ही एक फीडबैक फॉर्म आएगा, उस फॉर्म को आपने फिल करना है। उसमें कुछ भी नहीं है, आपको नाम, रोल नंबर लिखना है और सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आपके पास क्वेश्चन आ जाएगा, उस क्वेश्चन को आपको अपनी फेयर कॉपी में लिखना है। ठीक है, तो आज का इतना ही काम है। थैंक यू वेरी मच।